नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस महामंच पे। और साथियों, आज हम जुड़े हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के। आपने हालिया न्यूज में देखा होगा, इमरान खान ने एक बयान दिया है। इमरान खान का बयान क्या है? वो कह रहे हैं कि चीन से हमारे संबंधों को 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 70 वर्षों के बीच में चीन ने हमारा विभिन्न मुद्दों पर साथ दिया, हमने चीन का साथ दिया। और हम में मतलब इमरान खान कह रहे हैं कि हम और चीन दोनों साथ साथ में एक लंबी पारी खेल चुके हैं और आगे भी हम एक लंबी पारी ही खेलते रहेंगे। हमारा संबंध बिगाड़ने का एकदम कोई उद्देश्य नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर पश्चिमी देशों का, क्या कहा उन्होंने? पश्चिमी देशों का दबाव है। क्या है? दबाव। पश्चिमी देश दबाव डाल रहे हैं। पश्चिमी देशों में यूरोप के देश और अमेरिका, और कौन? अमेरिका दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप चीन से संबंधों को निम्न स्तर पे ले जाइए, चीन से संबंधों को अपना अच्छे मत रखिए। आपने जो चीन से संबंध बरकरार रखे हुए हैं उनको निम्नतम स्तर पे ले जाइए। इमरान खान कह रहे हैं ऐसा दबाव हमारे ऊपर पश्चिमी देशों का है। अब कौन सा पश्चिमी देश ऐसा दबाव डाल रहा है, ये तो अपने आप में कहना ही उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। बहरहाल हम देखते हैं कि पाक चीन संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए। इस पर मीडिया में इमरान खान जो है पाकिस्तान के पीएम, उन्होंने बयान दिया। तो पीएम का बयान था, मौका क्या था? आपको पता है 1951-52 में पाकिस्तान और चीन के संबंधों की शुरुआत थी। संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ती गई, प्रगाढ़ता का हवाला दे रहे थे उस समय पर। संबंधों को 70 वर्ष पूरे हो गए। ये भी कहा उन्होंने कि हम संबंधों को किसी भी स्थिति में बिगाड़ना नहीं चाहते, हम नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए 1958 का एक दौर है। 1958 के दौर में पाकिस्तान में सबसे पहले तख्ता पलट हुआ। क्या हुआ? तख्ता पलट। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे पहले तख्ता पलट हुआ। तो 1959 में 1959 में ही यहां पर सबसे पहले सैन्य शासन स्थापित हुआ। तो सैन्य शासन स्थापित हुआ तो यहां पर फील्ड मार्शल बने थे, उनका नाम था अयूब खान। कौन? अयूब खान। तो अयूब खान जी एक प्रस्ताव लेकर के आए नेहरू जी के पास में। कहा? नेहरू जी के पास लेकर के प्रस्ताव आए कि चीन का विरोध हम दोनों मिलकर के करेंगे। चीन की जो विस्तारवादी नीति है, विस्तारवादी नीति का हम विरोध दोनों मिलकर के करेंगे। कौन कौन? पाकिस्तान और भारत। आप कहेंगे सर बात ये, इसकी पुष्टि कैसे होगी? इस बात को किसने बताया है? तब आपको एक चीज दिमाग में रखनी है अपने में कि एक पुस्तक है इंडिया पाक इन वॉर एंड पीस। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया पाक इन वॉर एंड पीस। ये कौन है व्यक्ति? इनके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूं। हमारे मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, तब इनके एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुआ करते थे, जे.एन. दीक्षित। तो ये पुस्तक है जे.एन. दीक्षित जी की, जे.एन. दीक्षित। तो जे.एन. दीक्षित ने लिखा कि एक वो भी समय था जब भारत से पाकिस्तान जो है ये कह रहा था कि हम दोनों मिलकर के और चीन का विरोध करेंगे। एक ये समय है, इमरान खान ऐसी बातें कर रहे हैं। बहरहाल हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या क्या विकल्प हो सकता है, तो उसको हम देखते हैं। इमरान खान क्या बोले? पाक चीन कभी नहीं बिछड़ेंगे, हमारे रिश्ते अत्यंत गहरे हैं। निम्नलिखित मुद्दों पर चीन ने हमारा सहयोग किया है। कौन कौन से मुद्दे बताए उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर, हाँ जी, कोई भी राजनीतिक घटना होती है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कहीं भी होती है, वहां चीन हमारा सपोर्ट करता है, जाहिर सी बात है करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जाहिर सी बात है, यूएनओ वगैरह में जब स्थायी सदस्यता की बात चलती है, भारत का नाम आता है, तो चीन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आगे बढ़ा देता है कि ठीक है, भारत होगा तो पाकिस्तान भी होगा। ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे, कश्मीर का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, चीन सपोर्ट करता रहा है। इमरान खान इस बात को सही कह रहे हैं, चीन यहां सपोर्ट करता है। और कह रहे थे इमरान खान के पाकिस्तान के लोग जो हैं वो चीन का और चीन के लोगों का बेहद सम्मान करते हैं, बहुत ही घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। बहरहाल अब भारत को क्या संदेश मिलता है इसमें से, इस बयान से, इमरान खान के इस बयान से भारत को क्या संदेश मिलता है? तो आप ध्यान देंगे, दोनों शत्रु और पड़ोसी हैं, यानी पाकिस्तान और चीन दोनों ही हमारे शत्रु हैं और दोनों ही पड़ोसी हैं। दोस्तों आपको पता होगा, आपके घर के पड़ोस में ही आपका कोई व्यक्ति ऐसा है जो शत्रु है, आपको पता है।
पड़ोसी से आप बच नहीं सकते। मित्र का विकल्प हो सकता है लेकिन पड़ोसी का विकल्प नहीं हो सकता। विदेश नीति में आप जानते हैं पड़ोसी हमें मिलता है, पड़ोसी को हम चुन नहीं सकते, मित्र को हम चुन सकते हैं। तो हमारे लिए संदेश क्या है, दोनों हमारे लिए शत्रु हैं और शत्रु का शत्रु मित्र, ये बात तो कौटिल्य कहा करते थे। कौटिल्य आपको पता होगा, अर्थशास्त्र पुस्तक में उन्होंने कहा कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, अर्थात भारत का शत्रु पाकिस्तान है या पाकिस्तान का शत्रु भारत है। जब भारत शत्रु है किसका, पाकिस्तान का, तो चीन को पता चल गया कि अच्छा हमारा भी शत्रु है ये भारत, तो दोनों मिल गई, क्योंकि दोनों का बीच में जो एक शत्रु मिल रहा है वो कौन मिल रहा है, भारत मिल रहा है। इसलिए भारत का भी शत्रु चीन और पाकिस्तान का भी, तो वो दोनों शत्रु के शत्रु क्या हो गए, मित्र हो गए। तो इस बात पर भी हमें फोकस करना है। खतरा पड़ोसी क्यों होता है, चुनौती पड़ोसी से कहां कहां उत्पन्न होती है, तो राजनीतिक मुद्दों पर हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दे पर आपको पता है आए दिन देखते हैं, व्यापारिक मुद्दों पर भी चुनौतियां देखी जाती है, कोई किसी पे टैरिफ बढ़ा देता है, कोई किसी पे घटा देता है, तो इस तरीके की। तो भारत को यह संदेश मिलता है कि इन मुद्दों पर भारत को परेशानी हो सकती है अगर इमरान खान ऐसी बात कर रहे हैं तो, ठीक है। बहरहाल आगे भारत को क्या प्रयास करना चाहिए, भारत को संबंधों को सामान्य करने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात हमें पता है पाकिस्तान से हम शांति की अपेक्षा करें, दोस्तों शांति की अपेक्षा पाकिस्तान से करना, इसका आशय ये होगा कि हम बैल से या सांड से दूध देने की अपेक्षा कर रहे हैं। दोस्तों ये अपेक्षा हमारी कभी पूरी होने वाली नहीं है। क्या सांड कभी दूध देगा, नहीं। तो पाकिस्तान उसी तरीके से कभी शांति की बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। और किसी दिन बात करेंगे इस पर वो थोड़ा सा व्यापक तरीके से, क्योंकि ये तो ज्वलंत मुद्दा है। पाकिस्तान भारत के मुद्दे सामान्य क्यों नहीं होते, इसके मूल में कुछ अलग अलग बातें हैं। क्योंकि भारत, जैसे एक एंगल में आपको बता दूं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पाकिस्तान एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है और धार्मिक राष्ट्र के रूप में ही वो डेवलप हुआ है, उसकी नींव ही धार्मिक राष्ट्र के रूप में पड़ी है। तो यहाँ पर चीजें बहुत अलग अलग चली जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार के कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी पत्नी अनपढ़ आ जाती है, तो संबंधों को संचालित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको एक व्यवहारिक एग्जाम्पल बताऊं, हमारे पड़ोस में एक काका जी हुआ करते थे, वो पढ़े लिखे थे, उनकी पत्नी अनपढ़ थी। आ गए दोस्तों, क्या बताऊं आपको, बुढ़ापे का एक एग्जाम्पल देता हूं। वो वाटर वाटर कह के मर गए, ढेंगा धरो रो पानी, मतलब पास में पानी रखा रहा, उनकी पत्नी उनको पानी नहीं दे सकी क्योंकि वो वाटर बोलते थे। ऐसा ही होता है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है इस्लाम के आधार पर बना हुआ है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, संबंध बनना असंभव है। असंभव क्या, संभवता के बहुत दूर है, ठीक है। चलिए, हमें संबंध फिर भी किसी एक से बनाने होंगे, क्योंकि आपको पता है हम आदर्शवादी हैं, हम यूटोपिया में बहुत विश्वास रखते हैं। हमें पता है कि चलिए चीजों को शुरू करने की पहल करते हैं। और दोस्तों फिलहाल में तो समय भी ऐसा है, हमारे जो ताऊ हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, मोदी जी जो हैं, आपको पता है हसीना से मिलने का लोगों को सपना था। हसीना अपनी है, अमेरिका अपना है, रसिया अपना है। जहां पर दोनों को विकल्पों को एक साथ चुनना एक विकल्प नहीं हो सकता था, वहां भी विकल्प बना और हमने कोशिश की मिलाने की। तो क्या हम यहाँ पर सामान नहीं कर सकते, थोड़े सामान करेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको पता है दो लोगों की दोस्ती हो गहरी और एक व्यक्ति से दुश्मनी हो, आप एक दोस्त से थोड़ी थोड़ी बात करने लग जाइए, बस थोड़ी थोड़ी बात करेंगे तो उन दोनों में अविश्वास पनप जाएगा कि अच्छा तू उससे बात करता है, मतलब मेरी कुछ खरी खोटी कहता होगा जरूर। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, चाहे चीन से चाहे भारत से, संबंधों को थोड़ा सा सामान करना चाहिए, जिससे कि उन दोनों के बीच में क्या होगा, जो विश्वास बना हुआ है उसमें कमी आएगी और हमारा विश्वास बहाली होगी, ठीक है। हम P2P कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये विदेश नीति के तरीके हैं, हम लोगों को वहां के लोगों से मिलवा सकते हैं। दूसरा, गुजराल सिद्धांत कहता है हमें अपने पड़ोसियों को, छोटे पड़ोसी देशों को हमें एक तरफा मदद देनी चाहिए, तो हम एक तरफा मदद दें, ऐसा प्रयास करें। हम अपेक्षा क्यों करें पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा करे, नहीं। चीन को काउंटर करने के लिए हमें पाकिस्तान को कुछ देना पड़े तो दे दें, थोड़ा बहुत कैडबरी चॉकलेट हम दे देते ना बच्चों को, भाई बच्चे हमें थोड़ी दे सकते हैं, वो तो हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें आपको ध्यान में रखनी है और इनको ध्यान में रख करके ही हमें फैसला करना है, ठीक है। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन अगर बनता है तब आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष में आप यही बात लिखेंगे कि भाई हम अल्पकालिक अवधि को ध्यान में रख करके चीन और पाकिस्तान की घनिष्ठता को तोड़ने के लिए एक कदम ऐसा उठाएंगे जिससे पाकिस्तान और चीन की जो घनिष्ठता बढ़ती जा रही है वो रुक जाए या कम हो जाए। हमें कुछ ऐसा कदम उठाना है। हाँ, लेकिन हमें याद ये रखना है कि चीन और पाकिस्तान
ये कभी हमारे सगे नहीं हुए, इसका इतिहास गवाह है। तो हमें आंख बंद करके इन पे विश्वास नहीं करना है। हाँ, व्यापारिक संबंध बनाएं, क्योंकि कुछ चीज़ों की जरूरत हमें चीन से है, चीन को हमसे है, तो यहाँ पर हम मार्ग को बना सकते हैं, हम यहाँ पर चीज़ों को संचालित कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ भी ठीक इसी तरीके की चीज़ें हैं, तो पाकिस्तान को भी हम अपने विश्वास में लें, चीज़ों को बहाल करें। वो बात अलग है कि इमरान खान पिछले हफ्ते ही कह रहे थे कि जब तक मोदी हैं तब तक पाकिस्तान से संबंध सामान्य नहीं हो सकते। वो कह रहे थे कि मोदी जी जब आए थे तो मैंने पहल की कि संबंध सामान्य होंगे, लेकिन मोदी जी जो हैं वो आरएसएस की विचारधारा से चलते हैं, इसलिए पाकिस्तान और भारत के बीच में एकता कायम नहीं हो पाई। अगर मोदी जी की जगह कोई और पीएम होता तो एकता कायम हो जाती। इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था इमरान खान ने। वो अलग बात है। हमारे ताऊ दोस्तों कहीं भी बुरे नहीं है, किसी पक्ष पे बुरे नहीं है। आपको पता है जिन मुद्दों पर बरसों बीत गए लोगों को, जहां संबंध सामान्य नहीं हुए, दोस्तों हमारे ताऊ की एक ही तो खास बात है, संबंध बनाने में बहुत आगे हैं। जिससे संबंध नहीं बना सकता कोई, उससे संबंध बना लेते हैं दोस्तों। जहां पर सीमा का विवाद होता है दोस्तों, सीमा को हमारे जो ताऊ बहुत चाहते हैं, तो सीमा का जहां भी विवाद होता है दूसरों का सुलझाने पहुंच जाते हैं। वो बात अलग है, हमारी जो सीमा है उसका अतिक्रमण कोई और ही कर रहा है, लेकिन वो प्रयास करते हैं, ये बात अच्छी है। तो अगर प्रयास यहाँ पे किया जाएगा हमारी सरकार की तरफ से तो ये फायदेमंद साबित होगा, निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होगा। दीर्घकालिक रूप में अच्छा साबित ना हो, लेकिन अल्पकालिक रूप में अच्छा साबित जरूर होगा, क्योंकि वैश्विक समुदाय हमारे साथ में है। चीन, रसिया, अगर रसिया हमारे सपोर्ट में नहीं है तो हमारे अपोज में नहीं है। अमेरिका पूरी तरीके से हमारे सपोर्ट में है, भले ही उसका भी कुछ न कुछ अंतर्निहित अपना हित हो, और हित वो स्पष्ट है, वो दिखाई देता है आपको। अमेरिका को भी डर है कि चीन बढ़ता जा रहा है, चीन का राज होता जा रहा है। अगर अमेरिका को आने वाले समय में कोई काउंटर करेगा, टक्कर देगा, तो वो चीन होगा, तो इसलिए वो भी हमारा साथ दे रहा है। बहरहाल ये बातें एक तरीके से हमारे लिए अनावश्यक हैं, क्योंकि हमें अपना हित देखना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्तों आदर्शवाद की बातें ज्यादा महत्व नहीं रखती। बहरहाल करते जरूर हैं इन बातों को। जो हमारी विदेश नीति है या किसी भी देश की विदेश नीति है, वो ज्यादातर किसी विचारधारा की बात करें तो यथार्थवाद पे आश्रित होती है, और अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो प्रैग्मेटिक पॉलिसी। जहां हमें लगता है कि हमें यथार्थवाद से काम बन जाएगा, यथार्थवाद। दोस्तों जहां हमें लग रहा है कि बंदूक की नोक पे काम बनेगा, वहां बंदूक की नोक पे। जहां हमें लगता है कि हमें हाथ जोड़ के काम निकालना है, वहां हाथ जोड़ के काम निकालें। ये होती है प्रैग्मेटिक पॉलिसी। बहरहाल समय कम है, और हमने ये मुद्दा था छोटा सा, इस पे चर्चा की। आप लोग अपना ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस चर्चा के बीच में हम कमेंट नहीं देख सकते, ठीक है। कैसी लगी पहल? कभी मौका मिलेगा तो विस्तार में चर्चा करूंगा। मैं आईआर का विद्यार्थी रहा हूं दोस्तों, इसकी प्रमाणिकता ये है, मेरा मास्टर्स आईआर से है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मेरा पीएसआईआर है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। मैं लाता रहूंगा इसी तरीके के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या नेशनल इवेंट्स जो भी है। ज्यादातर कोशिश रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लेकर के आऊं, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप अपना और अपनों का। धन्यवाद, नमस्कार।